राजा था जिसे राज भोगते काफी समय हो गया था, बाल भी सफेद होने लगे थे, पर फिर भी राजगद्दी का उसे बहुत अधिक मोह था। एक दिन उसने अपने दरबार में बहुत बड़ा उत्सव रखा और अपने गुरु तथा मित्र देश के राजाओं को भी उत्सव में सादर आमंत्रित किया। उत्सव को और अधिक रोचक बनाने के लिए राजा ने राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजकर बुला लिया। शाम हुई, भव्य उत्सव शुरू हुआ। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा कि उसका तबले वाला ऊँघ रहा है और उबासी ले रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क हो तबला बजाने लगा। जब ये बात गुरु ने सुनी तो गुरु ने सारी मोहरे उस मुजरा करने वाली को दे दी। वही दोहा उसने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना नवलखा हार उस नर्तकी को दे दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतार कर दे दिया। वही दोहा नर्तकी फिर दोहराने लगी, पर इस बार राजा ने उसे रोकते हुए कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वेश्या होकर सबको लूट लिया है। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु की आंखों में पानी आ गया और कहने लगा, राजा, इसको तू वेश्या न कह, ये अब मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी हैं कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने आ गया हूँ। मैं तो चला यहाँ से। राजा की लड़की ने कहा, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे। आज मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था। इसने मुझे सुमति दी है कि कभी तो तेरी शादी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करती है। राजा के लड़के ने रोते हुए कहा, पिताजी, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे थे। मैंने आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था, पर इस नर्तकी ने ही समझाया है कि आखिर राज्य तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सर लेते हो। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ। क्यों ना मैं अभी राजकुमार का राज तिलक कर दूं, गुरु भी मौजूद है। राजा ने उसी समय अपने लड़के का राज तिलक कर दिया और लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा भी विवाह कर दूंगा। यह सब देखकर मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, मैं तो ना सुधरी। आज से मैं अपना धंधा बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं भी तेरा नाम सुमिरन करूंगी। निष्कर्ष समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। जाते जाते 2 लाइन और सुने। क्या खूब कहा है किसी ने, प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। एक दिन एक अमीर व्यापारी किसी काम से एक गांव में जा रहा था। बारिश का मौसम था, झमाझम बारिश हो रही थी और रास्ते में जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ था। अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। व्यापारी के साथ कोई नहीं था। उसने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी और किसी वाहन का इंतजार करने लगा, लेकिन घनघोर बारिश और तूफान की वजह से सड़क सुनसान था। शाम ढलने लगी तो व्यापारी को चिंता सताने लगी। अचानक उसने देखा एक गरीब व्यक्ति साइकिल से गुजर रहा है। सड़क किनारे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसने साइकिल सवार को आवाज देकर रोका और पूछा कि कहीं कोई गाड़ी का मैकेनिक मिल सकता है क्या। साइकिल सवार ने बताया कि इतनी बारिश में दूर दूर तक उसे कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। यह सुनकर व्यापारी चिंतित हो उठा। तब साइकिल सवार ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाई साहब, अगर आप चाहें तो पास ही बने भगवान के घर में आज रात विश्राम कर सकते हैं। वहां आपको रहने की सारी सुविधाएं मिलेगी। व्यापारी राजी हो गया। उसने सोचा कि आज रात मंदिर में ठहर कर अगले दिन सुबह वो गाड़ी मरम्मत का कोई रास्ता देख लेगा। साइकिल सवार ने उसे अपनी साइकिल पर बिठाया और चल पड़ा। थोड़ी देर में दोनों एक छोटे से मकान के सामने पहुंच गए। साइकिल वाले ने दरवाजा खटखटाया तो एक स्त्री ने दरवाजा खोला। व्यापारी को संबोधित करते हुए साइकिल वाले ने कहा, यह मेरी पत्नी है। इस भगवान के घर में सिर्फ हम दोनों रहते हैं। हमारे बच्चे शहर में नौकरी करते हैं। आइए, अंदर पधारिए और आराम से बैठ जाइए। थोड़ी ही देर में साइकिल वाले की पत्नी गर्म गर्म चाय नाश्ता ले आई। रात का खाना भी पकने लगा। व्यापारी को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि साइकिल वाले ने अपने घर को भगवान का घर क्यों कहा। यह कोई मंदिर तो है नहीं। आखिर उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया
कि वो क्यों अपने मकान को भगवान का घर कह रहा है। लोग तो अक्सर यही कहते हैं कि मेरे घर में भगवान विराजमान है, या मेरे घर में भगवान के लिए पूजा घर बनवाया है, या मेरे घर में भगवान आए हैं। ये सुनकर साइकिल वाले व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपने ठीक कहा। अक्सर लोग यही कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में विराजमान है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि अगर हम अपना घर कहेंगे तो उसमें हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का घर कहा तो हम वहां कोई गलत अनाचार वाले काम नहीं कर सकते, और हमेशा उन्हीं सद्विचारों में रहते हैं जैसे हम सब मंदिर के अंदर होते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसा कि लोग बोलते हैं कि मृत्यु के बाद हमें भगवान के घर जाना है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम जीते जी ही भगवान के घर रहने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। उस गरीब व्यक्ति के इतने सुंदर विचार से व्यापारी बहुत प्रेरित हुआ और उसने भी अपने घर को भगवान का घर कहने का मन बना लिया। निष्कर्ष, हमेशा यह सोचें कि हमारा घर भगवान का घर है, ताकि हम केवल अच्छे विचार और कर्मों के साथ जीवन व्यतीत करें। इससे न केवल हमारे मन की शांति बनी रहती है, बल्कि हम जीते जी स्वर्ग का आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं।